अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। तो यहाँ पे एक ट्रेड लगी हुई है मेरी डाउन डायरेक्शन की। किस बेस पे लगी हुई है ये रिजेक्शन देख के मैंने लगाई है, क्योंकि ये रिजेक्शन जो है सेलर्स का प्रेशर है, बायर्स की रिजेक्शन है। तो इस बेस पे इसको डाउन बनना है, वो चाहे इस लेवल के ऊपर रखें या नीचे, लेकिन मेरी एंट्री के नीचे ही क्लोज होनी है। तो अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमें थोड़ा सा क्लास के टाइम स्टूडेंट्स से लॉस हुआ था, तो वो हम रिकवर करेंगे आज। ये और लेवल को भी ब्रेक कर दिया गया, मतलब कंटिन्यूशन का साइन है मार्केट का। ओके, नीचे उसी लेवल से ही रिजेक्ट होके आ रही है जो प्रीवियस कैंडल ही जिस लेवल से रिजेक्ट हुई थी। ओके, अब दूसरी बार उसको ब्रेक करा जा रहा है। देखते हैं, ओटीसी के चार्ट है हमारे पास, पूरे फोकस के साथ बैठना होगा मार्केट में। और हम ट्रेड्स जो भी लेंगे थोड़े एनालाइज करने के बाद और पूरे फोकस के साथ लेंगे, ताकि हमारी ट्रेड्स लॉस ना हो, क्योंकि पहले भी लॉस हो चुका है। अगर एक भी ट्रेड लॉस गई उसके बाद फोकस बहुत ही कम हो जाना है, और फिर हम अपना लॉस रिकवर भी नहीं कर सकेंगे। इसी बेस पे हम बड़े ही सुकून और आराम के साथ ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ताकि हमारा लॉस जितना भी है वो रिकवर हो जाए, और प्लस प्रॉफिट तो फिर हम बाद में ही कर लेंगे। हमारा लॉस रिकवर होना चाहिए। स्टूडेंट से लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, उनकी एक्यूरेसी सेट करनी है मैंने। अगर किसी ने कोर्स करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकता है। और चार्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट अटक चुका है, और मार्केट का यहाँ पे भी ट्रेड टारगेट पूरा हो गया मार्केट का। एक कैंडल डाउन डायरेक्शन की आ रही है, एक लेवल लेंगे। और यहाँ पे कहा जाता है कि ओटीसी में कुछ भी फॉलो नहीं होता कलर पैटर्न। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक सब कुछ फॉलो होता है, अगर बंदा दिमाग के साथ ट्रेड्स वगैरह ले तो सब कुछ फॉलो होता है लाइव की तरह ही। क्योंकि अगर ये लाइव की तरह ना होती तो जितने भी बंदे हैं ये पैटर्न लिख लेते, मतलब जो भी दिन में ट्रेड्स बनती हैं वो लिख लेते, और देन नेक्स्ट डे भी वो ही अपलोड करते, वो ही उसी बेस पे ट्रेड लेते। ठीक है, इसके बाद एक कैंडल आएगी, उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। वहाँ पे स्किप किया गया किस लेवल को, 5 के लेवल को तो ब्रेक कर दिया गया, फिर भी स्किप किया गया, गैप डाउन किया गया है। ये रेड बन सकती है, हम देखते हैं। इसके बाद ट्रेड मिलेगी हमें, ये ऊपर जाती है इस लेवल से, हम डाउन की एक एंट्री लेंगे। इस वीक से ऊपर ऊपर शायद इस वीक और 50 के लेवल से रिजेक्शन आए। और मैंने एक ट्रेड तो लगा दिया है, लेकिन ट्रेड कहाँ पे लगी है देखिए, मैंने यहाँ से लगाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे लगी है। कोई बात नहीं, अगर लॉस जाती है तो नेक्स्ट हम $20 की ट्रेड लगाएंगे, और पूरे फोकस के साथ लगाएंगे शॉर्ट, ताकि विन जाए। देखते हैं, ये लॉस जाती है। अगर 3 हमारी लॉस चली जाती है इसी सेशन में तो हम सेशन एंड कर देंगे, क्योंकि हमें लॉस ज़्यादा नहीं उठाना मार्केट से, बैकअप भी हमारा बचना चाहिए। ओके, देखते हैं। इसके बाद गैप अप किया गया है, गैप अप किस रीज़न पे किया गया है, एक वीक के ऊपर रखा गया है सेलर्स को, मतलब जहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, और उस वीक को ब्रेक करना होगा सेलर्स को। अगर ये ब्रेक करते हैं देन हम सेलर्स के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर वही से रिजेक्ट होके वो ऊपर जा रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं उसी लेवल से, फिर हम उनके साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। पूरे फोकस के साथ बैठेंगे, एक के बाद एक ट्रेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। 189 था, 190 रख लें, 190 पे पहुंचाएंगे अकाउंट को। नहीं पहुंचता तो फिर हम थोड़े से ही, मतलब कि कुछ आज कर लेंगे रिकवर और कुछ कल कर लेंगे, और फोकस के साथ ही ट्रेड लगाएंगे। ये लगाई थी पहले, 2 लगाई थी वो भी विन गई हैं, 2 अब लगाई हैं वो भी विन गई हैं। तो देखते हैं, ऐसा ऐसा ही लॉस रिकवर होगा। कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए ही ये कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से ही एनालाइज करें मार्केट को। लाइव अपने ही लाइव अकाउंट पे उनसे ट्रेड लगवाता हूँ, ताकि उनकी एक्यूरेसी बने और एक्यूरेसी अच्छी हो, और उनका जो लाइव और डेमो वाला जो भी कंसेप्ट है, मतलब वो डर जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि उनका डर ख़त्म हो।
प्रॉफिट और लॉस तो मार्केट में सबको होता है, और इस तरह उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। कि कोई और चार्ट देखते हैं इससे अच्छा जो रिटर्न दे, USD MXN, इसमें चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाई जा रही हैं और लो के नीचे लो लगा के मार्केट कंटिन्यूशन का साइन दे रही है। यहाँ पे किस लेवल से रिजेक्शन है, 0.33 का लेवल है, इस लेवल से रिजेक्शन आई है मार्केट को। अब मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया, 30 पे आके क्लोज करी, मतलब ये डाउन बनने की एक कैंडल और डाउन देनी है इन्होंने। तो मैंने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लिया है, ये रेड बननी चाहिए कैंडल। तो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, 28 का लेवल रहेगा हमारे पास, क्योंकि पीछे कोई लेवल नहीं है तो हम राउंड नंबर पे ही चलेंगे। हमारा फोकस ये राउंड नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पीछे लेवल नहीं हो तो हम राउंड नंबर का ही देखते हैं। 25 के लेवल रिजेक्शन, और फिर उसको भी ब्रेक कर दिया गया। 150 का लेवल है कि 150 का लेवल है, तो इसको ब्रेक करना होगा सेलर्स को। ओके, ऐसा ऐसा पूरे फोकस के साथ हम अपना अमाउंट ग्रो करेंगे और अपना अकाउंट दोबारा वहीं पे ही लेकर जाएंगे जहाँ पे था, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे पार्ट बाई पार्ट जो भी ला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी लॉस हुआ था $800 का, वो भी हमने रिकवर करना है। और वो एक दिन में नहीं करेंगे, हम पार्ट बाई पार्ट करेंगे। कि यहाँ पे गैप अप किया गया है, तो ये ग्रीन बन सकती है, गैप अप किया गया है। यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन है, यहाँ से ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को ब्रेक करने के लिए इतना गैप अप नहीं होना चाहिए था। सॉरी, यहाँ पे गैप अप ना होता तो देन हो सकता था कि ये नीचे की तरफ आके इसको ही अपने ही लेवल, वो अपनी विक को रिकवर करे। ठीक है, इसी लेवल से रिजेक्शन आई है, जिस लेवल से प्रीवियस विक से ही रिजेक्शन आई है, उसके बाद इसको रेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन वो बायर्स की, सेलर्स की सॉरी, वीकनेस शो कराई गई है कि सेलर्स की सॉरी वीकनेस शो कराई गई है, जो यहाँ पे हुई थी 5 से 10 सेकंड में, वो वीकनेस थी। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ना कि रेड। फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, देखेंगे हमें नेक्स्ट ट्रेड मिलती है। फिर से गैप डाउन, इसे छोड़ देंगे, इसको क्रॉस मारते हैं, क्योंकि हर कैंडल पे ये गैप अप और गैप डाउन कर रही है। देखते हैं कोई अच्छा रिटर्न दे हमें। 1 ID USD IDR, इस चार्ट में देखते हैं। एक लेवल है ऊपर, हमारे पास लेवल रहेगा। ओके, चार्ट अटक गया है, क्या हो गया है, मेरा नेटवर्क का इशू है। देखते हैं, उसी में ही ट्रेड मिलेगी, क्योंकि एक लेवल आ रहा है हमारे पास। ओके, इस लेवल से एक एंट्री बनेगी हमारी, रिजेक्शन के साथ जाएंगे हम, अदरवाइज तुक्काबाजी नहीं करेंगे, पूरे फोकस के साथ बैठेंगे। तो ये ट्रेड जो मैंने भी लगाई थी लॉस रिकवर करने के लिए, वो सारी विन गई हैं। अगर एक ट्रेड लॉस जाती है मैं सेशन एंड कर दूंगा, क्योंकि हमारा लॉस फिर रिकवर नहीं होगा, आगे जाके फोकस कम ही होना है। उस वीक के अंदर अंदर रखा जा रहा है, गैप डाउन किया गया है। गैप डाउन पे मैं श्योर होता हूँ, लेकिन ये जो गैप डाउन है ये थोड़ा सा ना मुझे डरा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस वीक के ऊपर ही रखा है, इस वीक के नीचे ही गैप डाउन लगा, सॉरी, जिस वीक के नीचे बायर्स को रखा जा रहा था प्रीवियस वीक, देखें ये वाली, उसी वीक के अंदर ही गैप डाउन लगा है। तो ऐसे गैप डाउन हमारे पास वैलिड नहीं होते। हम ऐसा कह दें कि इतनी बड़ी वो वीक छोड़ के आ रहे हैं, उसी लेवल को ब्रेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि जब भी वो लेवल को ब्रेक करें और लेवल के नीचे रखा जा रहा हो बायर्स को, फिर वो लेवल ब्रेक करके गैप डाउन लगा ले, वो वैलिड नहीं होता हमारे पास गैप डाउन। वो अगर हम लगाते हैं तो हमारी गलती है। हमने गैप डाउन पे तो हम ट्रेड करते हैं, लेकिन हम कैसे गैप डाउन पे ट्रेड करते हैं, जैसा कि ऊपर कोई लेवल ना हो, लेवल के नीचे गैप डाउन ना लगे। अगर गैप डाउन लेवल के नीचे लगा है तो वो सेलर्स को ही वो किया जा रहा है कि सेलर्स आए, अपनी कैंडल बनाए। फिर से गैप अप किया गया है, और इस लेवल के नीचे ये रेड बन सकती है। ओके, क्योंकि अब अगर इस लेवल के ऊपर रखा जाता, लाइक यहाँ पे होता, देन ये ग्रीन बन सकती थी। अब इसने रेड ही बनना है। ओके, रिजेक्शन देखें,
अगर ये लॉस होती है तो मैं जो सेशन एंड करना होगा, सेशन मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि एक ही ट्रेड हम लॉस बर्दाश्त करेंगे आज की, क्योंकि प्रीवियस समय जो भी लॉस हुए हैं $1 के, वो बहुत हो चुका है लॉस हमें, तो वो ही लॉस रिकवर करने के लिए बैठे हैं। गैप अप लगा था, प्लस हमारे पास रीज़न भी था कि लेवल के नीचे गैप अप लगा है। यहाँ पे गैप डाउन लगा था, लेवल के नीचे रखा गया था, ये लेवल के नीचे रखा गया, ये गैप अप है, वो गैप डाउन था, ये गैप अप है। वो बायर्स का था जिसमें सेलर्स एक्टिव होकर नीचे, ये सेलर्स का है जिसमें सेलर्स एक्टिव होकर अपने ही लेवल को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी ट्रेड विन गई है। देखते हैं, अगर ये लॉस जाती तो मैं सेशन एंड कर देता। ओके, 164 पे आ गए, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं जल्द से जल्द सेशन इन करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा लॉस रिकवर हो। कि कितनी ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड लगाई थी, 6 की 6 विन गई है। कि मतलब एक्यूरेसी अभी अच्छी जा रही है। कि इसके बाद हमें ट्रेड मिलेगी, इसके बाद हमें ये ट्रेड हमें बता रही है ये कैंडल कि इसके बाद मैं ट्रेड दूंगी, अगर ये इसके वीक के अंदर क्लोज करे नेक्स्ट डाउन के साथ हम आएंगे। और ये स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे इस बेस पे लेनी है। अगर इसके नीचे रखा जाता है, क्योंकि रिजेक्शन दी थी उसने, लेकिन वो उसके ऊपर ही रख रहे हैं, देखते हैं। ओके ओके ओके, अभी आ रही है। ओके, यहाँ से हम एक डाउन की लगाएंगे। ओके, प्लस गैप डाउन लगा है, ओ सॉरी गैप अप लगा है, गैप डाउन नहीं है क्योंकि सेलर्स यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे गैप अप कर रहे हैं। अब ये ट्रेड 60% है कि विन जाएगी, अगर ये लॉस जाती है तो ये मेरी लास्ट ट्रेड है, लॉस हो या विन मैं यहाँ पे सेशन क्लोज कर दूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी ने कोर्स करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, मुझसे रब्ता कर सकता है और कोर्स की मालूमात भी ले सकता है। देखते हैं, ये मुझे ये लॉस लग रही है क्योंकि यहाँ पे गैप अप लग गया था, तो हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में। देखते हैं, मैं तो कहता हूँ लास्ट स्किंट में ये इसको घुमा दे लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, बहुत टाइम निकल गया। 5 4 3 2 1, कोई बात नहीं। यहाँ पे ही मुझे आज सेशन क्लोज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा था रूल्स ब्रेक नहीं करने मैंने। एक ही मेरी लॉस गई तो मैं सेशन इन कर दूंगा, जो कि हो चुकी है लॉस। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कल देखेंगे कुछ, कल ग्रो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।